मिस्टर अली अमीन गंडापुर, उनको किस केस में इश्तिहारी कहा जा रहा है? ये मिस उन पे ना वो एक शराब का केस था और उनसे कुछ शराब पकड़ी गई थी और एफआईआर हुई थी और उस केस में जो है वो अदालत के बारहा बुलाने के बावजूद नहीं आए वो। अब उन्हें जो है वो पहले उनकी ज़मानत कैंसल हुई, ठीक। अब उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। अच्छा ये बड़ी मज़े की आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये वज़ीर आला केपी के, पीटीआई के, इन पे भी शराब का केस हो जाता है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार है, उन पे भी शराब का केस हो जाता है। ये कैसा कमाल? दोनों पे शराब मतलब का आप केस। कह रहे हैं कि उनके टेन्योर में जो भी नहीं, या उनकी नहीं। सिर्फ जमात से जो भाई उनके ये तो अब ये तमाम हीरे जो हैं पीटीआई के, हाँ, हैं तो उधर के ये ही ना? ये हीरे तो उन्हीं को मुबारक ना, जी, जी। शराबी हीरे। अब ये ओह! है कि उस्मान बुज़दार के साथ क्या वाक़या होता है कि लाहौर में एक निजी होटल है। जी। उस्मान बुज़दार उस होटल के जो है ना उस होटल को जिसको आप कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी करवा देते हैं, महकमा एक्साइज़ से और वो शराब की फ़रोख्त शुरू कर देते हैं। ठीक। एक जो लोकल यहाँ पे ब्रांड है जिसका परमिट अलाउ होता है, लाइसेंस बनता है और जो अक़लीतों के लिए उसका परमिट जारी किया जाता है। तो वो जो है वो काम बारीकी से उस्मान बुज़दार पैसे लेके कर देता है, मासूमियत में। खुद हालाँकि उस्मान बुज़दार चाहे शराबनोशी ना करता हो, अलबत्ता गवर्नर उसके स्विमिंग पूल में शाम 5 बजे वो स्विमिंग करने ज़रूर जाता है। अब ये केस एट ए टाइम पीटीआई के वज़ीर आला पंजाब पे भी शराब का केस हो जाता है, हुँ। ठीक है? और उसके लिए उनको तलब कर लिया जाता है नैब में और उस वक़्त के डीजी एक्साइज़ समथिंग मैं नाम भूल गया हूँ, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है जी? सेक्रेटरी को जो है वो उस पे केस कर दिया जाता है, उस्मान बुज़दार पे केस हो जाता है और उसी वक़्त जो है उनके जो केपीके का वज़ीर आला है, उसके कुछ अरसे के बाद उस पे शराब नोशी का और उससे शराब की बोतलें पकड़ी जाती, उस पे भी केस हो जाता है। तो ये जो एक अल्कोहलिक मेडल है, ये भी दोनों को जो है ना वो दोनों वज़राए आला के हिस्से में आया। ठीक है जी? तमगाए शराब दोनों के हिस्से में हुँ। आया। पीटीआई के चैंपियन वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार और अली मीन गंडापुर। अब ये हुआ है हालिया जो आपने मुझसे पूछा है, उस केस में अली मीन गंडापुर जो है ना वो जो है ना पहले तो वो सीएम थे और ज़ाहिर है कि वो बदमाशी थी उनकी और वो नहीं पेश होते। अब मुझे लग रहा है इश्तिहारी वो हो गए हैं, उनको सुहेल अफरीदी ने गिरफ्तार करवा देना चुप करके। एपीके में ही छुपना है ना। तो जिस तरीके से उन्हें जो है वो हटाया गया और उनसे जिस मैं कहता हूँ कि इक़्तिदार की कुर्सी रातों-रात छीन ली गई और सुहेल अफरीदी को उस पे बैठा दिया गया। तो शायद ये कुछ केसेज़ ही हैं जिनकी वजह से अली मीन गंडापुर ने अभी तक पीटीआई छोड़ी नहीं। अदरवाइज़ जो मेरे पास इत्तला है, अली मीन गंडापुर मुस्तकबिल में अपनी सियासत पीटीआई के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। यानी कि चलें ऐसे कर लेते हैं कि अगला इलेक्शन शायद वो पीटीआई की टिकट पे ना लड़े। ठीक। नून लीग की टिकट पे लड़े, हो सकता है। ट्विस्ट आ सकते हैं यानी एएनपी की कि। टिकट पे लड़े, जेयूआईएफ की टिकट पे लड़े, पीपल्स ठीक। पार्टी की टिकट पे लड़े या हर हाल में जीतने वाली टिकट पे लड़ जाए। मतलब ये हो सकता आज़ाद है। हैसियत में, ये जो आपने कहा ये हो सकता है, ये भी हो सकता है इंडिपेंडेंट। कि ये उनको प्यारे हो जाएँ, जीतने वाली सही, पार्टी को सही। प्यारी हो जाए। जीतो पाकिस्तान पार्टी, ओह! ठीक है? नाइस। तो अब ये है कि फ़िलहाल तो उन पे ये उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। अच्छा इश्तिहारी अब चाहे वो छोटे केस में हो, बड़े में इश्तिहारी तो इश्तिहारी होता है। इश्तिहारी का मतलब है कि अब वो मतलूब है, केपी वांटेड है। एग्ज़ैक्टली और उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना। ठीक है। ठीक है जी? तो बहरहाल मैं आपको याद दिला रहा था कि तमगा शराब जो है, वो उस्मान बुज़दार और अली मीन गंडापुर दोनों के अलबत्ता ये वाक़या एक किसमें हुआ था? शहद की बोतल वाला, वो सिंध में हुआ था, शर्जील नाम मेमन के साथ ग़ालिबन इस तरह का एक वाक़या उधर भी हुआ था। अच्छा वो मैं थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ। नहीं उनके साथ शायद लंदन में बदतमीज़ी हुई जब वो उसे बार से बाहर निकले थे। लेकिन इस तरह का मामला हुआ था जिसमें शायद साकिब निसार उसके चीफ जस्टिस थे, जो एसएचओ की तरह रेडें कर रहे थे हर जगह पे। एक रेड किया था उन्होंने, उसमें शराब की बोतल निकली तो वो
जो है ना कहा गया कि ये शहद की बोतलें हैं या शायद इन्हीं के बारे में था अलीमीन गंडापुर के। अलबत्ता तो ये जनाब उनको इश्तिहारी करार दे दिया। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या ट्विस्ट आता है स्टोरी में। तमगाई शराब। ठीक।